सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारे पास चल रहा था 6 चैप्टर, ठीक है। आर्बिट्रेरी सीरीज़, तो आर्बिट्रेरी सीरीज़ में आपने 2 टेस्ट पढ़े हैं, एबल टेस्ट एंड डायरेक्टली टेस्ट। तो एबल टेस्ट में आपके पास क्या था कि आपके पास कोई भी सीरीज है एन, आपके पास सीरीज़ दे रखी है जिसको हम 2 के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे हमारे पास एक जो सीरीज़ है जिसको हम एन मानते हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है, दूसरी सीरीज़ बी एन जो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक, तो आप क्या कह सकते हो, दोनों सीरीज़ का जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिएगा कि आपके पास एबल टेस्ट में क्या लेते हो कि आपके पास कोई सीरीज़ दे रखी एन, वो कन्वर्जेंट हो, तो कन्वर्जेंट हो वो आपका दे भी सकता है कन्वर्जेंट, और आपको दिखाना भी पड़ सकता है। तो दिखाने के लिए आपने अभी तक जितने भी टेस्ट स्टडी किए हैं सभी का जिसका यूज होता है वो अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली आपका है कि बी एन कोई सीक्वेंस है जो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी, तो अगर वो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है तो आप क्या कह सकते हो कि वो हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दूसरा टेस्ट था हमारे पास क्या था, डायरेक्टली टेस्ट था, ठीक है। डायरेक्टली टेस्ट में आपने क्या पढ़ा कि ए एन आपके पास कोई सीरीज है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ए एन सीरीज है, नॉट कन्वर्जेंट, ओके। तो उसका जो पार्शियल सम है वो बाउंडेड होना चाहिए। बी एन आपकी डिक्रीजिंग नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव टर्म की सीरीज सीक्वेंस होनी चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए जो किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे, तो आप क्या कह सकते हो कि आपके पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो दोनों के रिजल्ट आपको याद होगी। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़। आपके पास सीरीज दे रखी है समेसन n = 3 से इन्फिनिटी n³ प्लस में 1 की पावर 1/3 माइनस में n log n। तो यहाँ से हमें इसको 2 में ब्रेक करना है, ए एन और बी एन। तो ए एन तो हमने बना लिया n³ प्लस में 1 की पावर 1/3 माइनस में n, और बी एन क्या बना लिया 1/में log n, ठीक है, ओके। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन सा टेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो पहले हम क्या दिखाएंगे कि ए एन को कन्वर्जेंट दिखा दें, क्योंकि इसका पार्शियल सम तो हम कैसे बना सकते हैं, तो ए एन का कन्वर्जेंट दिखा दें, मतलब आपका क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि एबल टेस्ट लगने वाला है। तो ए एन लिया हमने, ए एन इसमें से इसकी हाईएस्ट पावर ली एन की कॉमन, तो बाहर 1/3 था, कैंसिल हो गया, आपके पास एन ही आया, ये चीज़ बन गई। हमने क्या किया, इसमें बाइनोमियल थ्योरम खोल दी, बाइनोमियल थ्योरम, ओके। तो ये फर्स्ट में भी 1 है और इसके लास्ट में माइनस का 1 बचा हुआ था, वो दोनों कैंसिल हो गए, n इंटू में दिस हो गया। अब देखिए हमने यहाँ से 1/n³ कॉमन लिया, तो 1/n³ कॉमन लेने के बाद n था, तो 1/n² इंटू में 1/3 माइनस में दिस बच गया। हमने इसको क्या ले लिया, आपको कन्वर्जेंट दिखाना है ना, तो मैंने ये कहा कि अभी तक आपने जो भी टेस्ट पढ़े हैं कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो आप इसको कन्वर्जेंट दिखाने के लिए। तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं, देखिए टी एन ले लिया, टी एन ले लिया, तो 1/ क्या बन गया आपका n², ए एन अपॉन में टी एन वाला टेस्ट कौन सा बनता है आपका, ए एन अपॉन टी एन कंपेरिजन टेस्ट बनता है। फिर ठीक है, तो कंपेरिजन टेस्ट के लिए लिया 1/3 जो कि आपके पास फाइनाइट है एंड नॉन जीरो है, ठीक है। अगर फाइनाइट भी है नॉन जीरो भी है तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय कंपैरिजन टेस्ट या दोनों जो सीरीज़ है उनका बिहेवियर क्या होगा, सेम। दोनों का बिहेवियर अगर सेम है तो हम बी एन को देखते हैं कि हमारे पास जो टी एन है, यहाँ पे हमने बी एन की बजाय क्या रखा था, टी एन ले रखा था, तो बट समेसन n = 3 से इन्फिनिटी टी एन, ये आपका है 1/n², ठीक है। ये कन्वर्जेंट होगा बाय पी टेस्ट, पी बड़ा है किससे, आपका 2 से बड़ा है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो सीरीज़ है मतलब 1/n² जो है ये आपकी कन्वर्जेंट है। तो ये कन्वर्जेंट है तो देन आपका ए एन भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो देखिए हमने अपना हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि ए एन को कन्वर्जेंट दिखा दिया, ए एन को कन्वर्जेंट दिखा दिया। अब आपको क्या दिखाना है कि बी एन जो है वो मोनोटोनिक बाउंडेड हो, तो मोनोटोनिक बाउंडेड हो, बी एन लिया हमने, आपका एन जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से, n = 3 से कर रहा है, तो हमने b3 डाला, 4 डाला, तो 1/log3 1/log4 इस टाइप से आया। जब आप इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराओगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखिए 1/log3 हम इसकी कोई वैल्यू तो नहीं रख रहे, ठीक है। 1/ आपने इन्फिनिटी टेंड कराया तो 0, तो देखिए जब आपका स्टार्टिंग हो रही तो वैल्यू क्या दे रहा है 1/log3, और ख़त्म अप टू इन्फिनिटी तक का हमने वो कर लिया तो वैल्यू क्या दे रहा है 0। तो कहने का मतलब बी एन जो है वो 0 और 1/log3 के बीच में लाई करती है।
अगर हमें इसका अपर और लोअर बाउंड का पता चल रहा है तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, अपर और लोअर बाउंड का पता चलने के बाद कि आपके पास ये जो सीरीज़ है ये क्या है, बाउंडेड है। ओके, और दूसरा हमने इस टाइप की जो सीरीज़ है पहले भी स्टडी किया 1/log n, तो ये आपके पास क्या है, बी एन ग्रेटर है किससे, bn+1, मतलब ये आपका डिक्रीजिंग है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसमें bn ने दोनों कंडीशंस को होल्ड कर दिया, ये आपका डिक्रीजिंग भी मोनोटोनिक बाउंडेड भी बन रहा है और an जो है वो आपका कन्वर्जेंट भी है। तो अगर हम दोनों रिजल्ट को कंबाइन करें फर्स्ट एंड सेकंड को, कि सेकंड में तो आपने दिखाया कि bn मोनोटोनिक बाउंडेड है एंड फर्स्ट में आपने दिखाया है कि वहाँ पे an जो है वो आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है बाय एबल टेस्ट क्या ले सकते हो कि वो आपका कन्वर्जेंट होगा। तो एबल टेस्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट है, तो लास्ट में कह सकते हैं कि इवन सीरीज आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ये दे दिया आपका n फैक्टोरियल की पावर 2, n फैक्टोरियल की पावर 2/2n फैक्टोरियल और कोस n थीटा। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, दो का प्रोडक्ट लिखना है ना आपको। तो an और bn, हमने an चूज़ किया है कोस n थीटा और bn क्या चूज़ किया है, हमने bn n फैक्टोरियल की पावर 2/2n फैक्टोरियल किया है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब आप ये देख पाए कि कौन सा लग रहा है। अब देखिए कन्वर्जेंट दिखाना आपको, देखो आपने दो ही टाइप के टेस्ट पढ़े हैं, एबल टेस्ट और डायरेक्टली। तो एबल में तो आपको क्या दिखाना है कि an कन्वर्जेंट है, तो an कन्वर्जेंट हम ये कौन सा टाइप का अप्लाई करें, तो हम इसमें डायरेक्टली टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारे लिए इजी होगा क्योंकि उसमें हमें पार्शियल सम का दिखाना है। पार्शियल सम का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी इनफाइनाइट सीरीज़ दे रखी है हम उसके एन टर्म्स के सम को क्या बोलते हैं, पार्शियल सम बोलते हैं। तो हमने इसका पार्शियल सम बनाया a1 a2 a3 अप टू an तक, कोस थीटा कोस 2n थीटा कोस n थीटा। ठीक है, आप इस टाइप की जो कोस में और साइन में दो के लिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा है। अगर इस टाइप से दे रखा है तो कोस फर्स्ट एंड लास्ट प्लस में बाई 2, कोस्ट एंगल का डिफरेंस फर्स्ट और लास्ट और बाई 2 इनटू में साइन, अगर आपका ये साइन होता है तो यहाँ पे भी साइन चला जाएगा, तो साइन इनटू में n डिफरेंस, कि हर कंजक्टिव में डिफरेंस कितना है एंगल्स का, डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 अपॉन में साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास कोस फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो फर्स्ट क्या था थीटा, लास्ट क्या था n/n थीटा था बाई 2 और डिफरेंस क्या था थीटा का, तो साइन n थीटा बाई 2 और साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, पार्शियल सम बाउंडेड मॉडुलस लिया, मॉडुलस लेने के बाद बाय मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों को अलग अलग कर दिया। इसको अलग करोगे इसका वैल्यू क्या होगी और इस पे लगा, तीनों पे अलग अलग लगा दिया। अब देखिए एसन, ये दोनों वैल्यू क्या दे रहे हैं, मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे थीटा दे रखा है साइन, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लेस इक्वल होगी 1 अपॉन में मॉडुलस ऑफ साइन थीटा बाई 2 से। इसको हमने क्या रख लिया, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो केस अराइज होते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या नीचे है कि मॉडुलस ऑफ दिस जो है वो 1 अपॉन में साइन थीटा 2 है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर आपके पास ये लेते हो नॉट इक्वल्स टू 0, तो नॉट इक्वल्स टू 0 कब देता है, जब पाई का मल्टीपल होता है। तो हमने इसको पाई का मल्टीपल लिख दिया, थीटा बाई 2 नॉट इक्वल्स टू k पाई। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू क्या, 2 पाई के, और के आपका क्या है, इंटीजर। तो देखिए कोई भी है कुछ भी वैल्यू दे, तो ये हमारे पास वैसे भी क्या दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, और वैसे भी आप ये ले सकते हो कि इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट ही वैल्यू मिलेगी। तो एसन जो मतलब पार्शियल सम जो है वो आपका क्या दे रहा है, वो लेस इक्वल है किसी फाइनाइट क्वांटिटी से। तो फाइनाइट क्वांटिटी से है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एसन बाउंडेड है। ठीक है, हमने दिखा दिया an का जो पार्शियल सम था उसको क्या दिखा दिया, बाउंडेड दिखा दिया। तो इस यहाँ तक सिर्फ हमारा हाफ ही वर्क हुआ है कि हमने पार्शियल सम को ही बाउंडेड दिखाया है, पार्शियल सम को। अब हमारा बचा हुआ है कि bn जो है वो आपके पास क्या हो, डिक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस हो, डिक्रीजिंग और बाउंडेड सीक्वेंस हो, या आप डिक्रीजिंग लेते हो और वो किसको टेंड करे, 0 को टेंड करे। तो हमारे पास bn क्या था, n फैक्टोरियल की पावर 2 अपॉन में 2n फैक्टोरियल, bn+1 क्या था, n+1 फैक्टोरियल की पावर 2, और ये था। तो आपने यहाँ से बनाया bn अपॉन में bn+1 बनाया। ठीक है, ये चीज़ आप पहले से स्टडी कर चुके हैं।
ठीक है, जो कटा वो हमने कैंसिल कर दिया। इसका फैक्टोरियल नोटेशन हमने खोल दिया, तो ये 2n फैक्टोरियल को जाके रोक दिया, ये इससे कैंसिल। ओके, इससे आपका इसको भी हमने खोल दिया, तो ये भी कैंसिल। n+1 का होल पे स्क्वायर बच गया, या ऊपर से ये बच गया। ऊपर से हमने इसका 2 कॉमन लिया, तो n+1 बच गया। उस n+1 को इस n+1 से कैंसिल कर दिया, तो आपके पास ये बच जाए। इसका हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस में 2/n लिख सकते हो, अपॉन में 1 प्लस में 1/n लिख सकते हो। अब क्या करोगे, लिमिट डाल दिया, लिमिट डाल रहे हो, आपके पास वैल्यू कितनी है 4, जो कि आपके पास फाइनाइट है। तो बाय रेसिप्रोसिटी टेस्ट क्या कह सकते हो कि फाइनाइट है, 1 से बड़ी, तो आप क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब हमें ये है कि हमारा bn को क्या दिखाना है, bn 0 को टेंड करता है, तो bn क्या लोगे, देखो आपका bn क्या है, 0 को टेंड करता है या नहीं करता है, तो bn आपका 0 को टेंड कर रहा है, यस करता है। ठीक है, दूसरा हमें उसको डिक्रीजिंग दिखाना है, तो आप यहाँ से लीजिए bn अपॉन में bn+1 इक्वल है किसके, 4 के, जो कि ग्रेटर है किससे, 1 से ग्रेटर है। तो हम इसको ले सकते हैं bn अपॉन में bn+1 ग्रेटर है 1 से, 4 और इनके लिए। अब bn ग्रेटर है किससे, bn+1 के लिए। तो अब क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस ने अपनी जो कंडीशंस थी उन सबको फुलफ़िल कर दिया। अगर सबको फुलफ़िल कर दिया कि ये बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, 0 को टेंड करती है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जो रिजल्ट है हमने उसको कंबाइन किया, उसको कंबाइन करके तो आपके पास क्या बचता है, डायरेक्टली टेस्ट बनता है। ठीक है, डायरेक्टली टेस्ट बनता है। अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या कह सकते हो कि हमारे पास ये जो सीरीज़ दे रखी है आपके पास क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी। ठीक है, हमने एक ही केस स्टडी किया कि इसका जो मॉडुलस था वो क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2πk मिला ना, 2πk। अगर हम ये माने कि 2π मिले, थीटा इज इक्वल टू क्या मिले, 2π मिले, तो इस चीज़ को अगर हम an में डालें, कोसेन थीटा में डालें an में, तो कोसेन थीटा में an में डालते हैं तो क्या बन गया आपका, 1 बन गया। ये पूरे क्वेश्चन के लिए तो हो रहा है। अब वहाँ पे जब टेस्ट फेल हो जाता था तो x इज इक्वल टू 1 या जो भी था आपके पास 1 डालते थे, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में डालते थे। तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए टेस्ट फेल हो रहा है, तो हमने इस चीज़ को किस पे डाला, बिल्कुल स्टार्टिंग में an पे डाला। तो कोस n थीटा 1 दे रहा है, तो 1 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये n थीटा डालोगे तो ये इस टाइप से ये 2n का मल्टीपल होगा, 2π का मल्टीपल होगा, तो 2π का मल्टीपल होगा तो ये आपको ऑलवेज क्या देगा, 1 देगा। तो यहाँ से आपके पास जो सीरीज़ है इसमें से आपका कोस n थीटा हट गया, ये आपके पास क्या बन गया, bn, और bn को अभी अभी हमने क्या दिखाया, कन्वर्जेंट दिखाया, bn को कन्वर्जेंट दिखाया। तो ठीक है, bn आपके पास कन्वर्जेंट बन जाएगी। तो दी हुई सीरीज़ को क्या कह सकते हो, आपके पास क्या है, कन्वर्जेंट है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।